हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे मोहम्मद साहब के ज़िंदगी के बारे में, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, उनकी कहानी क्या है बाकिया। तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजर रहे। देखा कि बाजार में एक बूढ़ी औरत हाथ में 2 थैले लिए खड़ी थी। वो बेचारी बूढ़ी इतनी ज़ईफ और कमजोर थी कि एक थैला हाथ में उठाती थी तो दूसरा थैला जमीन पर गिर जाता था। वो बेचारी एक एक कर थैला उठाती थी और आगे जा रही थी और इसी तरह मुसलसल एक थैले को आगे रख देती थी, दोबारा से दूसरा थैला लेने वापस उसी जगह पर आती थी। सबकी नजर पड़ रही थी। वो बूढ़ी इधर उधर देख रही थी कि कोई है जो मेरा ये सामान घर तक पहुंचा दे। सामने से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। उस बूढ़ी औरत पर अचानक नजर पड़ गई। पास आकर उस बूढ़ी औरत के फरमाया, या उम्मा मा तफालिमा, क्या मैं थैला उठाने में मदद कर सकता हूँ? अब उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि एक थैले को तू उठा ले और एक थैले को मैं उठा लेती हूँ। नबी ने कहा, माँ रहने दे। नबी ने एक थैला एक कंधे पर और दूसरा थैला दूसरे कंधे पर टांग लिया और उस बूढ़ी के आगे आगे चलने लगे। वो बूढ़ी औरत पीछे पीछे चलते हुए दुआ देती रही, ऐ जवान, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। फिर अचानक वो बूढ़ी औरत एक सवाल करती है कि बेटा, कहीं तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कंधा तो दुखता नहीं, मगर मेरी माँ अगर तेरे पाँव दुखते हो तो बता, तुझे भी कंधे पर बैठाल कर घर छोड़ दूं। तब उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला तुझे सलामत रखे। चलते 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 जब बूढ़ी अम्मा का घर करीब आ गया तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाजा वेती, इसका मतलब होता है कि यह मेरा घर है। ये सुनते ही मोहम्मद साहब ने दोनों थैलों को नीचे रख दिया और कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ। अब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि तूने मेरे थैलों को उठाया, उसकी कितनी मजदूरी हुई। नबी की आंख से मोती की तरह आंसू का कतरा जमीन पर नीचे गिर गया और कहा कि मैंने आपको माँ कहा है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है भला? वो बूढ़ी माँ ये सुनकर रो पड़ी, कहने लगी, ला इब्नी ला इब्नी ला इब्नी, जिसका अर्थ है ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे नहीं लेता मजदूरी, कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी नहीं लेता। बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में एक जमाने से रहती हूँ। मोहम्मद साहब वहीं ठहर गए। कहा, हाँ माँ बता तेरी क्या वसीयत है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, देख बेटा, मक्के में बहुत वक्त से रहती हूँ, बाल भी सफेद हो गए हैं मेरे। मक्का के अंदर एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना, वो मियाँ बीबी के बीच में भी तोड़ डाल देता है। और बेटा सुन, वो जादूगर है, लोग उसको नजूमी कहते हैं और लोग उसको मजनून भी कहते हैं बेटा, लोग उसको दीवाना कहते हैं, उसके पास कभी मत जाना। नबी की आंखों में ये सुनते सुनते आंसू आ गए। कहा, हाँ माँ, जैसा तूने कहा वैसा ही करूँगा। वो बूढ़ी तजर्बेकार औरत थी और पूछने लगी कि बेटा तू रोता क्यों है? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, जब तुम्हें दोबारा कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर वहाँ से रवाना होने लगे। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, ना तुझे इस अम्मा का वास्ता, बता तू आखिर रोता क्यों है, वजह क्या है इसके पीछे? तब मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ऐ माँ, तू जिस मोहम्मद के डर से मक्का को छोड़कर जा रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझे रोक रही है, वो मोहम्मद कोई और नहीं, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। मेरे दोस्तों, वो माँ थी। माँ ने मोहम्मद का जुमला सुनाते हुए कहा, बेटा मोहम्मद तू ही है। तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती है कि अगर तू वास्तव में जादूगर है तो अल्लाह तबारक व तआला हर मक्का वासी को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह मक्का के अंदर रहने वाले हर इंसान को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है तो अल्लाह हर मक्का में रहने वाले शख्स को मजनून बना दे। तब बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून भी नहीं हो सकता। मैं आज इस जमीन के ऊपर गवाही देती हूँ, अल्लाह ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर भेजा है। और वो बूढ़ी माँ भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। जब मोहम्मद साहब वहाँ से तशरीफ ले जाने लगे तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा माँ अपने बच्चों पर एहसान करती है
तू एक पहला ऐसा बेटा है जो इस माँ पर एहसान करके जा रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये थे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ये थी हमारे नबी की तालीम। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि ये तालीम भी और हमारे नबी की जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता चल सके। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं अजीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। वीडियो ख़त्म तो कितना अच्छा था। ये मोहम्मद जी की कहानी थी कि कितने मतलब बताए हैं कि मक्के में एक बूढ़ी माँ थी, जा रही थी तो 2 थैले ले रखी थी। थैले के अंदर कोई सामान था, तो एक थैले को रखती थी तो दूसरे थैले को पकड़ती थी, फिर दूसरे थैले को रखती थी, फिर उस थैले को पकड़ती थी। मतलब अब उम्र के हिसाब से इंसान थोड़ा वो हो जाता है। तो बूढ़ी माँ जो थी तो उनको मतलब परेशानी हो रही थी ले जाने में, तो कोई तो नहीं कुछ मदद किया। तो मोहम्मद जी ने जा रहे थे तो देखे हैं तो बोले, हे बूढ़ी माँ, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ? तो बोली, हाँ बेटा, मेरा मदद कर दो। ये थैले है, एक तुम पकड़ लो, एक मैं पकड़ लेती हूँ। तो थैले दोनों लेके उनको बूढ़ी माँ को घर पे मतलब जो मोहम्मद जी थे जाने लगे। तो वहाँ पे गए तो बूढ़ी माँ बोली कि मेरा घर आ गया। तो घर में गए, वो अच्छे से थैले रख दिए, फिर वहाँ से जाने लगे। तो बूढ़ी माँ मतलब कितनी खुश हो गई थी, आशीर्वाद दी, बोली है मतलब तुम आए हो तो अल्लाह ताला के रूप हो। आए मक्के मदीने के लोग के ऐसे कर दो कि हमेशा मतलब अच्छे से रहें, आज जुम्मा पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। तो कितना अच्छा लग रहा था। मोहम्मद जी की कहानी है तो सही बात बा, उनसे सीख लेना चाहिए। हर किसी को मदद करना चाहिए, मदद के लिए हमको भेजा गया है, हमको इंसान बना के। तो इंसानियत से रहना चाहिए, हमेशा इंसानियत करना चाहिए, किसी लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने दिखाए हैं कि इंसानियत से हमेशा अच्छाई करते थे, कितना बढ़िया से मतलब वो निभाते थे। तो ऐसा सबको निभाना चाहिए, सबको उनको जैसे बनना चाहिए, अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहिए, सबको मदद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उनका ये था मोहम्मद जी की कहानी। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आप लोग के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।